सर्दी का मौसम आते के साथ ही बाजार में हरी मेथी की बहार आ जाती है। तो ऐसे में कुछ खस्ता कुछ स्वादिष्ट नाश्ता बनाना तो बनता ही है। तो आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आपके किचन में सुपर डुपर हिट हो जाएगी। हरी मेथी की ये खस्ता मठड़ी खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है कि आप इनको बार बार बनाना चाहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सुपर डुपर हिट सुपर टेस्टी मठड़ी की रेसिपी को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है एकदम ताज़ा ताज़ा हरे वाली मेथी। 500 ग्राम की जितनी मेथी बाजार से लाई गई थी। इसकी मैंने पत्तियाँ पत्तियाँ कट की थी, शाम के टाइम में धो के रख दिया था। और अब लगभग में सुबह का या दोपहर का ही टाइम हो रहा है जब मैंने मेथी को बहुत ही बारीक बारीक से कट कर लिया है। अब मेथी को कट करने के बाद हमें यहाँ पर एक भारी सी तली वाली कढ़ाई ले लेनी है। गैस को ऑन कर देना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखना है। इसको कवर कर देना है। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बनने देते हैं। इसके बाद इसको कुछ इस तरीके से चलाते हुए गैस का फ्लेम एकदम हाई करते हुए इसको पका से लेना है या फिर सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा मेथी का बेस बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप मेथी की क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हो अपनी किसी भी रेसिपी में, है ना। इसके बाद यहाँ पर मैंने करीब 500 ग्राम के जितनी ली है मैदा, जिसको मैंने छान लिया है। 1 चम्मच के जितना अजवाइन ले ली है। साथ ही साथ इसमें 1 छोटा चम्मच के जितना या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी डालेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच के जितना धनिये वाला पाउडर। और यहाँ पर बहुत ही थोड़ी सी हल्दी यानी आधा चम्मच की जितनी हल्दी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, इससे वैसे मछली में अच्छा कलर आता है। 1 छोटा चम्मच के जितना खड़ा जीरा और साथ ही यहाँ पर करीब हम 2 टेबल स्पून के जितना रिफाइंड ऑयल या फिर सरसों का तेल डाल देंगे। वैसे आप यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो मेथी तैयार की थी इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पानी को हल्का सा गुनगुना करके लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका थोड़ा सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करेंगे। तो आटा तो यहाँ पर तैयार हो चुका है। चलिए इसको हम रेस्ट पे छोड़ते हैं कम से कम 10 मिनट के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और यहाँ पर नाश्ते को बनाना शुरू कर दिया है। तो आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको टाइम हो इतना आप आटे को रेस्ट दे दीजिए। इसके बाद इसमें साथ ही गोले बना लीजिए। इस तरीके से थोड़े बड़े बड़े या थोड़े छोटे छोटे अपने हिसाब से आप गोले बना सकते हैं। एक बात का आपको और भी ध्यान रखना है, जैसे कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी के मौसम में क्या होता है ना, कोई भी चीज़ ना हम जैसे आटा ही बनाते हैं तो वो सॉफ्ट होने के बजाय ऑटोमेटिक ना थिक सा हो जाता है, रबड़ की तरह खींचना लगता है। तो जब आप इस आटे को रेस्ट दोगे तो कहीं गर्म जगह पे रख दोगे, भले ही अपने ब्लैंकेट में रख दो, तो आपका आटा अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसमें से जैसे मैंने 1 पेड़ा लिया है। इसके बाद मैंने पेड़े पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाया था और इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर ली। अब बड़ी सी रोटी हमें कुछ इस तरीके से बेलनी है कि वो एकदम से पतली होनी चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा घी या थोड़ा सा तेल लगा देना है और इसको इस तरीके से रोल कर देना है और अपनी तरफ को खींचते हुए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसके बाद इसके पीस कट कर लेनी है। इसको बनाने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इनको बना सकते हैं। सबका रिजल्ट बिल्कुल सेम ही आता है, बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। किसी को कुछ आसान लगता है, किसी को कुछ आसान लगता है। इस तरीके से एक पीस उठाएंगे, इसको हल्का सा हाथों से दबा देंगे, चकला नहीं चलाएंगे, नहीं तो जो लेयर है ना वो चिपक जाएगी और फिर तेल में जाने के बाद वो अच्छे से खुलेगी नहीं। ये है दूसरा तरीका। इसी तरीके से एक पेड़ के ऊपर सूखा आटा लगाएंगे और इसको एकदम से बड़ी रोटी टाइप बेल के तैयार कर लेंगे। इसको उठा के रखेंगे हम साइड में। इसके बाद दूसरी रोटी इसी तरीके से बेलेंगे। इसके ऊपर घी या फिर हम तेल वगैरह लगाएंगे और इस तरीके से इसको अच्छे से रगड़ देंगे और जो दूसरी रोटी बनाई थी उसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से एकसार कर देंगे। फिर से यहाँ पर हम तेल लगाएंगे और इसको अच्छे से रगड़ देंगे। इस वाले तरीके से जब हम ये खाजा या मठड़ी बनाते हैं तो इसमें लेयर कुछ ज़्यादा आती है और मेहनत कुछ कम लगती है। इस तरीके से जैसे हम चौकोर पराठा बनाते हैं इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे और एक फोल्ड इसको और दे देंगे लास्ट में आके। इसको हल्का सा बेलन से प्रेस करते हुए बेल देंगे
और इसके बाद इसके पीस कट कर लेंगे। तो ये जो सेकंड तरीका है ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तरीके तो वैसे सारे ही सिंपल है, अगर आप करना चाहो तो कोई भी तरीके से आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो, या जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो इस तरीके से आप इनको बना सकते हो। आधा इंच से भी कम मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे आप इसके पीस कट कर रहे हो ना, लंबाई भले ही आपकी कितनी भी हो जाए, लेकिन जो चौड़ाई है ना वो आधा इंच से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इसमें ना लेयर नहीं खुलती है और फिर वो मज़ा नहीं आता है, जैसे मतलब एक खस्ता चीज़ को खाने में आना चाहिए। अब ये भी जैसे तैयार हो चुकी है, इसमें से हम इस तरीके से एक पीस उठाएंगे। आप देख सकते हैं ना बिल्कुल मतलब लेयर इसी तरीके से आई हुई है जैसे हमने गोल गोल बना के वो लेयर बनाई थी। तो इनको भी हम सेम इसी तरीके से हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे और इनको तैयार कर लेंगे। इस पे आप हल्का सा बेलन चला सकते हैं, चाहे तो वैसे हाथ से दबा दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, काम भी नहीं बढ़ेगा और जो है काम आपका आसानी से हो जाएगा। या एक तरीका ये है जैसे कि अक्सर मैं करती हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा कमी होती है टाइम की। चकले के ऊपर रख के जब मैं इनको बना रही थी तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, और यहाँ पर मैंने 2 पेड़े एक ही साथ लिए, काउंटर पे डाला, उसके ऊपर सूखा आटा लगाया और इसको एक बहुत बड़ी रोटी सी बनाकर तैयार कर लिया। चकले बेलन पर 2 बार में काम होता, काउंटर पर एक ही बार में काम हो गया है। इसके ऊपर फिर से मैंने तेल वगैरह लगाया और इसको कुछ इस तरीके से मैंने फोल्ड किया जिस तरीके से मैं कर रही थी। तो इस तरीके से करने में काम आसान हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी से हो जाता है और मेहनत भी वैसे कम ही लगती है। देखी जाए तो हम 2 बार में मेहनत करेंगे, यहाँ पर हम 1 बार में कर देते हैं। लास्ट में आके थोड़ा सा इसको मतलब बेलन से बेल दिया और इसके बाद इसमें मैंने ये इस तरीके से पीस कट कर लिए। तो यहाँ पर मैंने दूसरा नाश्ता भी बनाया क्या है, इसी आटे से मैंने समोसे भी बनाए थे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था। तो कढ़ाई में फ़िलहाल समोसे सीख रहे हैं और ये रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये सारी की सारी मट्ठियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। इन सारी मट्ठियों को अब हम एक ही जगह निकाल लेते हैं, इनको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सारी की सारी ये मट्ठियाँ या खाजा एक प्लेट में निकालती जा रही हूँ, ये चिपक जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए तेल ना अच्छा खासा गर्म हो रहा है, मतलब तेल का जो टेम्परेचर है ना अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। जिस टाइम पे आप ये मट्ठियाँ यहाँ पर डाल रहे हो, एक ही साथ आपको ढेर सारी मट्ठियाँ डाल देनी है। डालने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जिससे ये चिपके ना। क्या रखना है चलिए वो बताती हूँ। पहले यहाँ पर ये सारी मट्ठियाँ डाल देती हूँ। तेल भी यहाँ पर फिलहाल अच्छे से खोल रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये सारी मट्ठियाँ डाल दी हैं, आप आँच को एकदम तेज़ कर दीजिए और एक इस तरीके से लंबी सी स्पून या स्पैचुला ले लीजिए और इनको चलाना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, तेल में ये एक जगह टिकेगी नहीं और जो नीचे तले में आ रही है वो भी मतलब अपनी जगह को छोड़ के घूमती रहेगी, तो नीचे उन पर कोई दाग धब्बा नहीं आएगा या नीचे से नहीं जलेंगी। इस तरीके से जब आप इनको चलाओगे तो सारी की सारी मट्ठियाँ खुल जाएंगी। जब आपको ऐसा लगे सारी की सारी मट्ठियाँ अच्छे से खुल चुकी है, तब आपको गैस का फ्लेम कर देना है मीडियम और लो के बीच में, कभी कभी लो भी करना है इनको सेकने के लिए। और 10 से 12 या 13 मिनट तक आप इनको लगातार सेकते रहिए। इस बीच में आप अपने घर का कुछ भी काम कर सकते हैं, बस बीच बीच में आप इनको चला दीजिए और अपना काम कर लीजिए। तेल का टेम्परेचर यहाँ पर डाउन होना चाहिए, हाई करके रहा तो जो मट्ठियाँ है ना ऊपर से सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। जब आपको ऐसा लगे कि जो मट्ठियाँ है ना सारी की सारी मट्ठियों पे बढ़िया डार्क गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है या देखने में अच्छी क्रिस्पी लग रही है, या आप श्योर हो जाए कि अच्छे से सीख चुकी है, 12-13 मिनट में तो वैसे भी सीख जाएंगी लो टू मीडियम फ्लेम पर, तब आपको ये तेल के अंदर से निकाल लेनी है। तो इनको निकालने के लिए आप कोई भी जाली ले लीजिए जिस पे आपको निकालनी है और जाली में भर के आप इनको रख दीजिए ठंडा होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए, और उसके बाद ही आप इनको स्टोर करिए। तो चलिए मैं इनको निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद मैं इनको ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद इनको स्टोर करूँगी। 1-1.5 महीने आराम से चल जाती है, ख़राब भी नहीं होती है। आज रेसिपी आपको कैसी लगी है?